हे गाइस वेलकम बैक। सुबह के बजे 9 और मैं तैयार होके बैठ गया हूँ। क्यों तैयार हुआ? क्योंकि आज हम जा रहे हैं रेड फोर्ट और पुरानी दिल्ली एक्सप्लोर करने। रेड फोर्ट की कहानियां जानेंगे, कोई गाइड हायर करेंगे। और अभी मेरी बस एक क्लास बची है, मैं वो क्लास ले लेता हूँ और उसके बाद हम सीधा निकलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं रेड फोर्ट के लिए। अभी यहाँ से थोड़ी देर लगेगी। कितना टाइम शो कर रहा है अभी? 23 मिनट्स। तो अभी 23 मिनट्स लगेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँच के एक गाइड हायर करते हैं। अगर रीजनेबल रेट होंगे तो, एक्स्ट्रा रेट मानेगा तो मैं खुद ही गाइड बन जाऊंगा, इतना तो पता है मुझे। तो बस चलो अब वहाँ पहुँचते फिर बात करते हैं बाकी आगे की। रेड फोर्ट तो हम पहुँच चुके हैं और अब हम अंदर जा रहे हैं। टिकट्स तो मैंने ऑनलाइन करवा दी थी पहले ही, बट बहुत तगड़ी हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है। अभी तो कहाँ पर हूँ मैं, ऐसा लग रहा है हिमाचल पहुँच गए। बाकी बहुत ज़्यादा लोग हैं यार इधर। तो जब मैंने टिकट्स बुक करी थी तब 1400 टिकट्स अवेलेबल थी, बट 1400 से तो बहुत ही ज़्यादा लोग लग रहे हैं यहाँ पे। सो अभी पूरा का पूरा महल घूम लिया है, गाइड भी हमने हायर कर लिया था, सब कुछ जान लिया है। अब वापस जा रहा हूँ स्टार्टिंग में सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि पूरी चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब कि जो भी मुझे याद है 100% उन्होंने बताया, तो मुझे 70% तो याद है। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपके साथ आपको डिक्टेट कर दूँगा। इतना इंटरेस्ट आएगा भी, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर चैनल को। ये जो हमारे पीछे है, ये अभी चल रहा है पूरा मीना बाज़ार, जिसे छत्ता बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। ये पीछे सारा एवरी थर्सडे यहाँ पे जो है दुकानें लगती थी, ताकि जो रानियाँ हैं वो आराम से शॉपिंग कर पाएँ। और इनकी तो रानियाँ बहुत सारी होती थी, वो अभी आगे बताऊँगा। ये जितना भी एरिया है ये ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था यहाँ पे। और ये जो सामने है ये है नौबत खाना, इसमें बहुत तगड़ा एक फिजिक्स का लॉ लगा है, वो अभी आपको दिखाता हूँ जाके। एक कोने में बहुत धीरे से भी कुछ बोलेंगे ना तो दूसरे कोने में सुनाई देगा। ये चीज़ जो है मैं अभी आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। अभी एक कोने से बोलेगा जतिन और हम दूसरे कोने पर सुनेंगे। तो अब वहाँ से जतिन बोलेगा और हम यहाँ पर सुनेंगे आराम से। अबे हेलियो नहीं होता, हेलो होता है। यहाँ पर कोई सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं है भाई, सब सही है। ये सही में मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्लियर है एकदम, कट तो नहीं है। इस तरीके से ये इन्होंने इसलिए बनवाया था कि ताकि कोई भी अगर बाहर खड़ा होकर चुगली करता है तो अंदर जा वो सुनाई दे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लगता है शहनशाह को पता था कि हो नहीं सकती थी। तो यहाँ पे चुगलियाँ हो नहीं सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे जो था मुग़ल एम्परर शाहजहाँ, जिसने ये रेड फोर्ट बनाया था, तो उसे पता था यहाँ पे कोई ना कोई तो चुगली करेगा मेरे खिलाफ। तो उस चुगली से बचने के लिए क्या किया कि ऐसा एक फिजिक्स का सिंपल सा लॉ लगाया। क्या किया गया है कि वॉल पे थोड़ा सा छेद किया गया है, जिसके थ्रू एयर पास हो चुके। एयर इज़ अ मीडियम जिसकी वजह से ट्रैवल कर पाती है साउंड वेव्स, तो बस इसलिए आवाज़ हमें सुनाई देती है। बहुत सिंपल सा लॉ है, बट हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कहीं यूज़ करेंगे इसे। सो ये है जहाँ पे मुग़ल एम्परर बैठता था और यहाँ पे एक मीडिएटर खड़ा होता था। इस मीडिएटर को जितनी भी यहाँ पे जनता थी सारी, इस एरिया को दीवाने आम बोलते थे। यहाँ पे सारी जनता आती थी। ये एक तरीके का था कोर्ट था, यहाँ पे सज़ाएँ मिलती थी। तो जो भी अपनी ग्रीवेंस लेके आया है वो इधर बोलेगा मीडिएटर को, मीडिएटर ऊपर एम्परर को बोलेगा, एम्परर वापस इसे बोलेगा और यहाँ पे सज़ा होगी। एम्परर होते थे, यहाँ पे रानियाँ होती थी, यहाँ पे कैदी होते थे। तो जहाँ पे आपको भी ग्रास दिख रही है वहाँ पे पूरा का पूरा मार्बल होता था, पर वो मार्बल जो है वो यहाँ से ब्रिटिशर्स ले गए थे। जो बंगाल में विक्टोरिया हॉल है वहाँ पे बनाने के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारा मार्बल वहाँ से यूज़ हुआ था। यहाँ पे जो सज़ा मिलती थी बहुत ही तगड़ी सज़ा मिलती थी। गर्म तेल में डाल देते थे और हाथी के पैर पे, मतलब हाथी जो है कि हाथी का पैर उसके ऊपर रख देते थे आदमी के ऊपर। बहुत ही तगड़ी तगड़ी सज़ा मिलती थी। वो मूड पे भी डिपेंड करता था कि अगर जैसे वो खुश है तो फिर कई बार जीवन दान भी दे दिया जाता था, मतलब कि उनके ऊपर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ये जो था ये सारा एरिया था जहाँ पे रानियों को रखा जाता था। पर जितने भी यहाँ पे आर्किटेक्चर था, ब्रिटिशर्स ने सारा एरिया यहाँ का तोड़ दिया था, जितना भी यहाँ पे बना हुआ था। बस एक वो बचा था, वो आपको दिखाता हूँ। वो है मुमताज़ महल, वो मुमताज़ की याद में वो बनाया गया था। वह सारी की सारी रानियाँ रहती थी, मतलब अकबर के टाइम पे 5000 रानियाँ थी, शाहजहाँ के टाइम पे 3000 रानियाँ थी। और मुगल्स बहुत शौकीन होते थे, तो बहुत सारी रानियाँ होती थी। औरंगज़ेब था,
उसने ये सब चीज़ें का बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दी थी, नशा वगैरह सब ख़त्म कर दिया था। तो उसके टाइम पे तब भी रानियाँ थी, 20 से 30 के बीच में रानियाँ थी, बट 20 से 30 भी थी। तो उनकी बहुत सारी रानियाँ होती थी, क्योंकि जहाँ से भी ये वॉर जीत के आते थे वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती थी उन्हें ले आते थे अपने यहाँ पे। और जो लड़के होते थे उन्हें 2 चॉइसेस दी जाती थी, या तो वो ट्रांसजेंडर बन जाए या तो फिर वो मर जाए। तो जिसे जो ये चाहता था कि हाँ मुझे जीवन मिल जाए, वो ट्रांसजेंडर बन जाता था। जो नहीं चाहता था वो मर जाता था। और बाकी जो भी ट्रांसजेंडर बन जाते थे उन्हें इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे लगा दिया जाता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रानियाँ रहती थी, ऐसे ही यहाँ पे ये कम इम्पॉर्टेंट मतलब कि जो लेस इंपॉर्टेंट थी वो सारी इधर, बट इधर भी पहले रूम्स बने हुए थे और ब्रिटिशर्स ने आगे सबको तोड़ दिया। नहरें बहिष्ट आती थी, ये इसके पीछे यहाँ पे पीछे यमुना है, वहाँ से पानी को उठा के लाया जाता था। उठा के कैसे लाया जाता था? सिंपल से एक कैपिलरी कॉन्सेप्ट के थ्रू लाया जाता था। और ये जो रंग महल है, क्यों नाम इसका रंग महल पड़ा है वो आप समझ ही जाओगे। एक्चुअली यहाँ पे मुजरा होता था और उसी मुजरे को हर एंगल से वो देख पाएँ, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से जो है विंडोज़ को बनाया गया था। छोटी छोटी विंडोज़ बनाई गई थी। अभी दिखाता हूँ कौन। छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, ऐसे पूरे में ऊपर से नीचे यहाँ पे लगे हुए थे। यहाँ पे रहता था राजा और वो हमेशा यहाँ पे आता था सामने। यहाँ पे सारे लोग रहते थे उस तरफ यमुना के उस पार, तो वहाँ पे यहाँ पे आके वो दिखाता था जिंदा हूँ, सेफ हूँ। तो यहाँ पर वो सारे अपने इंपॉर्टेंट लोगों से मिलते थे। अंदर जा नहीं सकते, बंद है जाना। तो ये जो जितनी भी ऊपर पेंटिंग्स है ये गोल्ड प्लेटेड थी। तो पहले तो मराठास ले गए थे आके, और जितना बचा था जो फिर से मुगल्स ने ठीक किया था वो बाकी आगे ब्रिटिशर्स ले गए। मतलब कि जहाँ पे भी सोना लगा था लकड़ी से आग जलाते थे और उस सोने के पास रखते थे, और वो सोना पिघल जाता था, फिर उसे ले जाते थे और जहाँ पे भी उन्हें यूज़ करना होता था वहाँ पे वो यूज़ करते थे। सबसे बढ़िया चीज़ जो है अभी यहाँ पे इनका वो है जहाँ पे नहाते थे वो इसीलिए अच्छा है। वहाँ पे स्टीम बात ले रहे थे यार, हमने भी नहीं लिया आज तक कभी। मैंने जिंदगी में स्टीम बात नहीं देखा। और वो यहाँ पे स्टीम बात ले रहे हैं, गुलाब जल से नहा रहे भाई साहब। मतलब कि उनके पास मुगल्स के बाद इतना पैसा था, उन्हें खुद नहीं पता था कितना पैसा। ये समझो कि 4000 लकड़ियाँ एक दिन पर डे जलती थी ताकि उनके लिए स्टीम बात करवाई जा सके। यहाँ पे नहाते थे वो। और ये यहाँ पे एरिया जो है ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती थी, 4000 लकड़ियाँ एक दिन में। और ये था पूरा एरिया पीछे जहाँ पे वो घूमते थे, और घूम के थक जाते थे तो यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं, यहाँ पे बैठ जाते थे। तो मानसून्स के टाइम पे वो इधर आके बैठ जाते थे, इधर बैठ के अपने मज़े करते थे बारिश के। और वो लास्ट में बहादुर शाह जफ़र ने बनाया था उधर, जो लास्ट मुगल एम्परर था। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, और वहाँ पे अंदर मुझे नहीं लगता कि फ़ोटो शूट करना अलाउड होगा। अगर अलाउड होगा तो एकदम से कैमरा ऑन कर दूँगा, नहीं होगा तो बाहर आके बता दो क्या क्या देखा। ये था न्यूज़पेपर 1857 का। कुणाल तेरा शॉर्ट फुट पड़ा है देख। ये है एक्चुअल में कैनन बॉल्स। ये बहादुर शाह जफ़र का गाउन है, और ये स्कर्ट है एक क्वीन की। अब कौन सी क्वीन है वो नहीं पता, उधर लिखा नहीं है। बहुत सारी थी, अब पता नहीं किसकी है। आई कार्ड है ये INA के सोल्जर्स का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चेयर। फाइनली सारे म्यूज़ियम, 4 म्यूज़ियम थे, 4 ब्लॉक्स थे। चारों ब्लॉक के म्यूज़ियम में घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस जाएंगे। देखते हैं, अभी सही बताऊँ तो हिम्मत तो बची नहीं है पुरानी दिल्ली जाने की, पर ठीक है देखते हैं। भूख तो लगी रही है, कुछ ना कुछ खाने जाएंगे। अब वो कहाँ मिलेगा खाना पता नहीं। और उसके बाद मैंने सोचा है क्यों ना आज बाइक चलाना सीखी जाए। मतलब ऐसा नहीं है मुझे बिल्कुल भी चलानी नहीं आती, थोड़ी बहुत चलानी आती है, बट ये है कि मैं रोड पे नहीं चला सकता, खाली जगह पे ही चला सकता हूँ। भैया मैं थोड़ा डरता हूँ यार, कोई उड़ ना जाए। क्योंकि एक बार कुणाल बैठा था पीछे मेरे और मैं चला रहा था आगे, तब स्टार्ट ही कर रहा था, मतलब कि 1-2 दिन हुए थे सीखे हुए, 2-3 साल पहले की बात है, और गिर गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी तब, और स्लिप हो गई भाई। फिर मैंने उसके बाद चला ही नहीं। फिर आज मैं चलाऊँगा, आज सीखूँगा फिर से। अब देखते हैं जतिन की बुलेट आती है या फिर कुणाल की। इतनी जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाएगा। खड़ी कैसे करिए यार, दिल्ली है ना, ये दिल्ली है मेरे यार।
पता नहीं भाई कहाँ ही चढ़ाएगा, अभी देखता हूँ मैं इसे जरा क्या करेगा ये देखो कहाँ से निकल रहा है। ओहो हो। अबे मेरे सब्सक्राइबर्स को डरा रहा है तू। ये देखो भाई जरा, ये इनका खेल है वो तो। तू भी कर, अरे कर ले तू भी यार, ये भी कर रहा है तू भी कर ले। अरे तुझे भी दिखा दे यार, ये भी हमारा एक भाई इधर। अरे तू भी आ जा इधर तो। अबे इधर आ। तोड़ दे। एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो रेड फोर्ट है इसके नीचे से सुरंग जा रही है, और वो सुरंग जा रही है आगरा तक, आगरा से फतेहपुर सीकरी तक, फतेहपुर सीकरी से लाहौर तक, लाहौर तक। मैं तो दंग रह गया। ये मुझे मतलब कि ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे गाइड ने बताया था। और डी न्यूज़ वाले जो है वो एक गुफा में गए भी थे, वो मतलब कि 7 किलोमीटर लंबी थी। अभी हमारा प्लान था पुरानी दिल्ली जाने का, पर इतना जाम लगा हुआ है ना, बस क्या बताऊँ। वैसे बहुत थक गए, 4 घंटे वहाँ चलते रहे हम, और अब यहाँ पे इतना जाम है तो मैं तो प्लान चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से सीधा नोएडा निकल रहे हैं और नोएडा जाके कुछ खाएंगे। नोएडा बेस्ट है यार, दिल्ली में मज़ा नहीं आता वो।